निवेदन करता है, भाषाहीन दृष्टि का सहज बोध, वो मर्म भेदी दृष्टि जो इस भाषाहीन प्राणी का करुण दृष्टि के भीतर उस मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से कहाँ लाई गई? गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम तक लाया गया। बगीचे में टहलते हुए गुरुदेव ने क्या कहा? बगीचे में टहलते हुए गुरुदेव ने आश्रम के कौवों के बारे में पूछा और कहा कि उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। गुरुदेव को मैना की चाल में क्या दिखता था? गुरुदेव को मैना के चाल में यह दिखता था कि मैना यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, परंतु ठीक गुरुदेव के पास आकर लंगड़ी हो जाती है, जिसके कारण गुरुदेव को उस मैना में करुण भाव दिखाई पड़ता है। गुरुदेव ने पहली बार मैना को कहाँ देखा था? गुरुदेव ने पहली बार मैना को बगीचे में देखा था। तब गुरुदेव बगीचे में टहल रहे थे। तब गुरुजी ने वहां पर एक लंगड़ी मैना को फुदकते हुए देखा था। प्रश्न 10, लेखक के सामने मैना की करुण मूर्ति कब साकार होती है? जब गुरुदेव ने लंगड़ी मैना को देखकर कहा था कि मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। इसी आधार पर लेखक ने एक कविता लिखी थी। लेखक कहते हैं कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। बच्चों, अब आपके सामने विस्तार पूर्वक प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, गुरुदेव कुत्ते की स्वामी भक्ति का वर्णन किस तरह करते हैं? गुरुदेव जब विश्राम करने श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहने आते हैं, तब वह कुत्ता गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि देखा तुमने, यह आ गया, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? सभी लोग उस कुत्ते को देखने लगे, किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी। गुरुदेव यहाँ से 2 मील दूर है, फिर भी वह कुत्ता पहुंच गया। उस कुत्ते के मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखकर लेखक भी अभिभूत हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब भी गुरुदेव की मृत्यु होती है तब भी कुत्ता आश्रम के द्वार तक आकर गुरुदेव के चिता भस्म को देखकर कलश के पास चुपचाप बैठा रहता है। एक मुक्त प्राणी किस तरह अपना प्यार लुटाता है, उसे इस कुत्ते ने सिद्ध कर दिया। प्रश्न 2, गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहाँ रहने का फैसला किया तथा क्यों? गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिनों के लिए रहने चले गए। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। गुरुदेव इसी भीड़ भाड़ से बचने के लिए श्री निकेतन आए थे। यहाँ गुरुदेव प्रकृति के गोद में रहते हुए अपने पराये कुत्ते को दुलाते रहते, यही बगीचे में टहलते और कौवे